लिए हर मानव को छूट दे रखी है, जो जैसा चाहे वैसा कर्म करे, लेकिन कर्मों से कोई भी विमुख नहीं हो सका। चाहे अच्छा करें या बुरा करें, भरना तो भुगतना तो हम सबको ही पड़ेगा। कोई और महाराज अमरूद और फल हम खा लें और कष्ट दुख जब आए कोई और नहीं लेगा, स्वयं को ही भोगने पड़ेंगे। क्योंकि कहा है छूट कर्म करने की पर, है छूट कर्म करने की पर परिणाम हाथ में रखता है। जो जैसा कर्म करे जग में वो वैसा ही फल चखता है। महाराज यहाँ पर कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म कब होते हैं, कब आते हैं मन में? जैसा मन में विचार होगा, जैसा चिंतन होगा, जैसा मनन होगा, वैसे हम सबके अंदर विचार आएंगे और वैसा ही कर्म बनेगा। क्योंकि मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है। तो महाराज बताया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, इस दुनिया में खेल सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि का है। सद्बुद्धि से सृजन बनता है, दुर्बुद्धि से दुष्कर्म करता है। दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी बनता है। तो महाराज सुमत कुमत सब के उर राही, सुमत सुमत कुमत सब के उर राही, सुमत कुमत सब के उर राही। वेद पुराण निगम असकाही, वेद पुराण जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। महाराज सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि, सद्बुद्धि थी मैया सावित्री के पास, जो कि यमराज जब आए थे सत्यवान के प्राणों को लेने के लिए, सद्बुद्धि के कारण एक शब्द में, एक वचन में चार चार वरदान मांग लिए थे। महाराज जिसे कहते हैं सद्बुद्धि। क्या मांगा था और किसकी बदौलत मांगा था? महाराज वो मांगा था गायत्री की बदौलत। गायत्री मंत्र से सद्बुद्धि जागृत होती है। ऐसी मैया सावित्री ने जब गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया, सद्बुद्धि जागृत हुई। सत्यवान के जब प्राण यमराज लिए जा रहा था तो मैया ने हट नहीं छोड़ी, पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज कहने लगे, देखो देवी पीछे ना भागो, चाहो तो मुझसे वरदान मांग लो। मैया ने कहा वरदान लेना चाहते हो तो दीजिए। क्या? एक शब्द में चार वरदान मांगे कि मेरे सास ससुर अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखे। यमराज ने बिल्कुल भी गौर नहीं किया, कह दिया तथास्तु ऐसा ही होगा। पर महाराज मैया सावित्री ने कहा यमराज वरदान तो दे दिया, तथास्तु तो बोल दिया, पर महाराज विचार कर लीजिए क्या कि मेरे सास ससुर नेत्रों से नेत्रहीन हैं। कहा जाइए नेत्रहीन नहीं रहेंगे, प्रकाश आ जाएगा। कहा महाराज हम लोग इतने गरीब हैं, लकड़ियां काटते हैं सत्यवान, जिसे बेचते हैं, जिससे घर का कोयला पानी चलता है। कहा जाइए आपके यहाँ सोने का कटोरा भी होगा और कामधेनु गाय भी होगी, जिससे दूध होगा। अंत में यमराज को सत्यवान के प्राणों को वापस करना पड़ा था। अब महाराज दुर्बुद्धि क्या थी? दुर्बुद्धि महाराज देखिए, सद्बुद्धि की बात हो गई, अब दुर्बुद्धि की। एक पंडित जी थे तो नित्य प्रतिदिन भूतनाथ भूतेश्वर का ध्यान किया करते थे, हर समय भगवान को याद किया करते थे। पर महाराज एक दिन की बात है, मैया पार्वती बैठी हुई थी तो मैया पार्वती हट करने लगी भोले बाबा से कि स्वामी देखिए आपका भक्त ये कितना तपस्वी है, आपको कितना याद करता है, कितना मनाता है, और आप इसको दर्शन दीजिए।
बाबा कहने लगे देखो देवी, ये बात ठीक है, हमको मनाता है, पर वो मेरे वरदान का पात्र नहीं है। कहा नहीं, आप चलिए और इनको दर्शन दीजिए, जो मांगे वो दीजिए। कहा चलिए। दोनों लोग मृत्यु लोक में आए पंडित जी पंडितानी के समक्ष, और कहा, जैसे ही पंडितानी जी ने देखा मैया पार्वती की तरफ विराट रूप, कितनी सुंदर, और जैसे ही देखा तो कहा आज मैं भी वरदान मांगूंगी। भोले बाबा से कहा, शिव शंकर कैलाशी से कहा कि प्रभु क्या आप मुझे वरदान दे सकते हैं? कहा हाँ बिल्कुल, मांगिए, क्या चाहिए आपको? कहा कि अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे 16 वर्ष की युवती बना दीजिए, कन्या बना दीजिए, क्योंकि मैं वृद्ध हो गई हूँ। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो 16 वर्ष की एक बड़ी सुंदर कन्या बन गई पंडितानी जी। पंडित जी खड़े थे। पंडित जी सोचने लगे, देखो मेरी पत्नी ने मुझे बुढ़ापे पर धोखा दिया है, इसको तो मैं ठीक करके रहूंगा। पूरी उम्र काट दी और इसने बुढ़ापे में धोखा दे दिया, ये मेरे साथ नहीं रहने वाली। तो बाबा ने पंडित जी ने बाबा से कहा, क्या प्रभु आप मुझे भी वरदान देंगे? कि बिल्कुल मांगिए। कहा तो मेरी ये पत्नी सूर्या बन जाए। कहा तथास्तु। और महाराज वो इधर उधर 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 जाने लगे, लेकिन वहीं पर उनका एक पुत्र खड़ा था। उसने कहा बाबा क्या आप मुझे भी वरदान देंगे? कहा बिल्कुल देंगे, मांगिए, क्या चाहते हैं? तो कहा मेरी माँ जैसी थी आप वैसी ही बना दीजिए। कहा तथास्तु। कहने का तात्पर्य 3 प्राणियों ने वरदान मांगा, लेकिन तीनों का व्यर्थ चला गया। अगर मांगना होता तो कुछ भी मांग लेते। अगर खाने के लिए बात की जाए, खाने की तो 1 किलो जलेबी अगर मांग लेते तो भी शांति पूर्वक से तीनों बैठकर खा सकते थे। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है पात्रता विकसित करनी होगी, क्योंकि भगवान का अनुदान वरदान सबको नहीं मिलता। अगर बारिश हो रही है, मटकी को उल्टा रख दिया है तो एक भी बूंद उसमें नहीं जाएगा। अगर घड़ा सीधा होगा तभी बारिश का पानी उसमें जा सकेगा। हम सब बड़े मन से कथा को सुनने के लिए आए हैं, पर मिट्टी के घड़े की तरह नहीं हम सबको बैठना है, मिट्टी के कलश की तरह ऊपर मुख करके बैठना है। क्योंकि प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बताया जो भक्त जैसी भावना लेकर आता है मैं उसकी भावना पूरी करता हूँ। अगर स्वार्थ के लेके आता है तो स्वार्थ में ही उसे धक्के मार मार के स्वार्थ में ही धकेलता रहता हूँ। अगर परमार्थ की भावना लेके आता है तो उसे मैं परमार्थ के लिए उसके कर्मों को अच्छा बनाता हूँ, प्रेरणा चिंतन अच्छा देता हूँ, जिससे वो एक महामानव बन सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे कीर्तिन तैसी, प्रभु मूरत दे कीर्तिन तैसी। महाराज समय हो रहा है, क्योंकि आज कई सारे लोग वक्ता लोग आ चुके हैं।